हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज जूते का बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं। क्रोशे से बनाएंगे आज, लेकिन एक जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें बटन होल बनाना नहीं आ रहा है, तो देखिए बटन होल कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 4-5 सिलाइयां बुन ली है, सिर्फ सीधी सीधी बुनी है। और आप बटन होल कैसे बनाएंगे, देखिए जब आप सीधी तरफ आएंगी बटन होल बनाना बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, 1 2 और ये 3। तो देखिए मैंने सिर्फ 6 फंदे डाले हैं आपको समझाने के लिए। 3 आपने सीधे बुन लिए। अब आपने यहाँ होल बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे आपने फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए जैसे जाली वाला फंदा बनाते ना, आगे से ओवर द यार्न कीजिए और इन 2 फंदों को इस तरह से आपने सीधा बुनना है। तो देखिए आपके 6 फंदे हैं तो 6 हो जाएंगे, 2 2 4 और 1 5। और ये लास्ट वाला फंदा जो आपने है उल्टा बुनने के यहाँ चैन आती है। तो ठीक है, देखिए इस तरह से बस यही करना है और ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपने देखिए इस तरह से सीधा बुनना है तो, और ये जाली पड़ गई ना बीच में, तो ये आपका बटन होल आ गया है। ये देखिए इस तरह से कितना इजी है फ्रेंड्स। ये देखिए ये आ गया हमारा बटन होल। ये देखिए, आप देखिए मैं आपको फिर से दोबारा से 2-3 सिलाइयों के ऊपर बताती हूँ किस तरह बनाना है आपने। तो ये तो सिलाइयां अब आपने 2-3 ऐसे बुन लीजिए जो गैप रखेंगी। 4-4 सिलाइयों के बाद मैंने उस जूते में गैप रखा है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बस एक जाली डालनी है आपने। बस बहुत मुश्किल नहीं है जो आप इतना परेशान हो रहे थे। तो लीजिए मैं इसे बिल्कुल आपके लिए इजी कर देती हूँ। ठीक है, बस अब हम बनाते हैं इसके बाद बटन होल। लास्ट वाला फंदा आपने इस तरह से रखना है। फिर ये देखिए यहाँ से एक सिलाई और बुन लेते हैं। देखिए आपने 3 बुन लिए। अब आपने बटन होल बनाना है ना, तो धागा आगे कर लीजिए, फॉरवर्ड दयान कीजिए और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। और फ्रेंड्स आपके 6 के 6 ही फंदे रहेंगे, क्यों? क्योंकि एक हमने बढ़ा लिया है फंदा और एक हमने घटा दिया है। बस धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनिए। फिर से देखिए बैक साइड आ जाइए और बैक साइड आने के बाद आपने यहाँ से इस तरह से बस अब आपने सीधा सीधा बुनना है। देखिए हमारा दूसरा भी बटन होल तैयार हो गया। बस इसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे ये देखिए 2 बटन होल बन गए, ये 1 और ये 2। बस इस तरह से आप बना लीजिएगा, है ना मेरा वेरी सिंपल। तो चलिए अब हम अपना बहुत ही प्यारा सा जूते का डिजाइन बताने वाले हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक क्रोशे वाला वूल जो होता है या तो उससे बनाइए या तो ये 2 प्लाई वूल आता है ना, 2 प्लाई वाला। बस आपने इसी से ही बनाना है। ये देखिए यहाँ से आपने 2 प्लाई वूल लिया है। ये देखिए इस तरह से खोलेंगे तो 2 धागे दिख रहे हैं। बस अब आपने क्या करना है, क्रोशा नंबर देखिए मेरा 3.0 mm है। और स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इस तरह से रखना है और एक स्लिप नॉट लगा देनी है टाइट करके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और अब आपने फर्स्ट चैन से इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। ओके, अब आपने देखिए 1 2 3 और अब इस रिंग के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है 3 दफा। तो देखिए एक चैन बुन ली और 2 दफा मैंने बुन लिया तो 3 हो गए। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप रखिए, दोबारा से डबल क्रोशे से 3 दफा बुनिए। 1 2 3। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से आपने 1 2। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 4 सेट बनाने हैं। इसके अंदर 2 बन गए हैं और ये देखिए ये 3 हो गए हैं। फिर 1 और 2 चैन का गैप और फिर से आपने इसके अंदर यहाँ 1 2 3। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप और यहाँ से आपने इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। ये देखिए आप यहाँ पे 2 चैन नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब आप इसको यहाँ लीजिए इस तरह से, ओवर द यार्न
इस तरह से कर देंगे तो गैप अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 हो गए ना। अब आपने 1 2 3, फिर अब आपने यहाँ ये हमारा कॉर्नर है ना फ्रेंड, तो फिर से आपने 2 चैन के गैप और दोबारा इसी के अंदर बुनिए। 1 2 3, तो ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब आपने एक चैन बुननी है और यहाँ भी इसी तरह से सेकंड रो इसी तरह बनानी है। 1 2 3, अब आपने फिर से 1 और 2 चैन का गैप रखिए, दोबारा से 1 2 और ये 3, फिर आपने एक चैन का गैप और अब यहाँ 1 2 3 और 2 चैन का गैप और फिर दोबारा से इसी में बुनिए। तो ये सेकंड रो है हमारी। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी ना, तो इसीलिए समझ आ जाएगा। फिर एक चैन का गैप और यहाँ 2 दफा बुनिए। फिर 1 और 2, एक दफा और बुनिए। 1 2 और ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से 3 दफा हमने 4 दफा बुना, 1 2 3 4। और अब हमने सेकंड रो में हर कॉर्नर पे चौकोर पीस बना रहे हैं, यानी स्क्वायर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी 2 दफा, यहाँ भी 2 दफा, 2 दफा 3 चैन के सेट बना लिए। अब आपने क्या करना है, एक चैन यहाँ से आपने इसको जो ज्वाइंट करना है ना, यहाँ ज्वाइंट करिए इस तरह से। ये आपने ज्वाइंट कर दिया। और अब आपने फ्रेंड्स एक बार स्लिप स्टिच से यहाँ आ जाइए और जाली तक आ जाइए। ठीक है, अब आपने 1 2 3, तो सेकंड रो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से 3 चैन बुननी है और ये जो कॉर्नर आपका बन रहा है ना, इसे तो ऐसे ही बनाइए, 1 और ये 2। ठीक है, ये हो गया। अब आपने एक चैन बुननी है। एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने जो जाली है ना, यहाँ 3 दफा बुनी। 1 2 3। ठीक है, देखिए 3 दफा बुन दिया। फिर एक चैन बुनिए और ये जो कॉर्नर है इसे इसी तरह बुनिएगा। 1 2 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से आपने 3 दफा डबल क्रोशिया से ही बुनना है। 2 3, फिर आपने एक चैन बुननी है और इस जाली के अंदर आपने 3 दफा डबल क्रोशिया से बुनना है। एक चैन और यहाँ इसी तरह से। एक और 2 चैन का गैप, दोबारा से इसी में बुनिए। 1 2 3, फिर एक चैन और यहाँ 3 दफा, 1 2 3, एक चैन और ये कॉर्नर है, तो इसमें आपने 3 के 2 बार सेट बनाने हैं। 2 हो गए और ये 3, यानी एक सेट कंप्लीट हो गया। 2 चैन का गैप रखिए, दोबारा से 1 2 3, फिर एक चैन और यहाँ 1 2 3, फिर एक चैन। और अब आपने ये कॉर्नर तैयार करना है। 1 2 और ये 3, फिर आपने यहाँ पे फ्रेंड्स
एक दफा और दरियान करना है आपने इस तरह, और यहाँ थर्ड चैन से इस तरह, एक और ये दो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी थर्ड रो तैयार हो गई है। देखिए यहाँ मैंने 3 दफा बुना, यहाँ जैसे ये चल रही है लाइन, ये ऐसे ही चलती रहेगी, यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए थर्ड रो के बाद 4 रो किस तरह बनाएंगे, 1 2 3। तो ये तो आपका कॉर्नर है, आपने इसी तरह बनाना है। एक, तो ये आपके 3 हो गए। अब आपने एक चैन बुननी है फ्रेंड्स। अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये जो जाली है ना, यहाँ आपने 2 दफा बुनी है, डबल क्रोशे से 1 और ये 2, और ये जो आपने 3 दफा बुना है इनके ऊपर 3 दफा बुनी है। ये 1 2 और ये 3, और इस इधर के साइड आपने 2 दफा बुनना है, ये जो जाली है। ठीक है, अब फिर आपने एक चैन का गैप डालना है, और ये कॉर्नर जो है आपका इस तरह से बुनना है। 1 2 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से आपने इसी तरह कॉर्नर को बनाना है 3 दफा। तो फ्रेंड्स देखिए इस स्क्वायर को हमने इस तरह बनाना है। ये देखिए ये आपके फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पहले 3 थे ना, तो अब ये आपके 7 हो गए, 2 इधर बढ़ गए हैं, 2 इधर बढ़ गए हैं, बीच में 3 ही है। और तो इस तरह से आपने यहाँ 7 बार बुनना है। ये लाइन ऐसे ही चलेगी, 2 दफा बुनना है। फिर यहाँ भी 7 बार, 2 दफा यहाँ बुनिएगा डबल क्रोशे से, 2 दफा यहाँ, और 1 2 3 यहाँ। तो इस तरह से आपने इस 4 रो को कंप्लीट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं ये 4 रो कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए यहाँ भी 7 दफा है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये इस तरह से बहुत खूबसूरत सा देखिए स्क्वायर बनता जा रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने 5 रो बुननी है। तो यहाँ मैंने ज्वाइंट कर दिया है, 3 चैन बुनिए, और ये जो जाली है इसके अंदर आपने 2 दफा बुनिए। पहले एक चैन लेकर के हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक चैन बुनिए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस जाली में 2 दफा बुनिए, 1 और ये 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 7 दफा आपने बुना था ना, इन सातों के ऊपर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए मैं आपको काउंट भी कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। 2 तो मैंने जाली में बुन लिए, 2 जाली के बाद अब ये देखिए यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, और 2 इधर की साइड बुनिए, 8 9। तो फ्रेंड्स टोटल ये आपके मैं बताती हूँ। देखिए पहले मेरे 3 दफा बुना था, 2 इधर बढ़ा दिए, 2 इधर बढ़ा दिए, 3 ऊपर, तो 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब ये आपके 11 हो जाएंगे आई थिंक। तो देखिए गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि फ्रेंड्स आपने हर रो में 4 दफा बढ़ाना है। एक चैन बुन लिया आपने यहाँ, ये देखिए, फिर आपने जाली बनाने की एक चैन बुन ली, और अब आपने कॉर्नर इसी तरह बनाना है। बस इसी को ही आपने आगे तक रिपीट करना है, इस डिजाइन को इस तरह से। फिर से आपने 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे, और अब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे 5 रो। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये मेरे 11 हैं, तो यहाँ भी 11 आएंगे, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। इस तरह से आपने स्क्वायर को कंप्लीट करके आगे बढ़ाना है। तो मैं ये इसे धीरे धीरे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स ये बस इसी तरह से आपने बनाते चले जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 6 से 7 नंबर का जूता है, तो 6 से 7 नंबर के लिए मैंने इतना बड़ा स्क्वायर बनाया है। तो देखिए ये मैंने आपको 1 2 3 4 5वीं लाइन तक मैंने आपको बता दिया है, ये 5 हो गए।
और बस फ्रेंड्स मैंने धीरे धीरे देखिए यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, तो 6 हो गए, 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13। मैंने 13 से 13 लाइनें बोली है। आपने इसी तरह से जब आप बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा और ये हमारा इसी तरह बीच में डिजाइन चलेगा। तो इस तरह से आपने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये है 6 से 7 नंबर के लिए। अगर किसी को 9 का बनाना है तो फ्रेंड्स वो इसके अंदर 1 2 3 लाइनें और बढ़ा दी या 2 लाइनें, अपने पैर के हिसाब से आप इस स्क्वायर को कम या ज्यादा कर सकती हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप जब बना लेंगे ना, तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है और अब हमने इसकी यहाँ से सिलाई करनी है। और ये बहुत आसान और प्यारा सा खूबसूरत सा शूज है जो आप इस सर्दियों में अपने लिए बड़े अच्छे से बना सकती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिलाई सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने सीधा रखना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से अब आपने सिलाई करनी है। तो देखिए आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये जो आपको 24 है ना फ्रेंड्स, इतने यहाँ से आपने रखना है ये 24 इस तरह से और आपने निशान लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर से भी काउंट कर लिए हैं, ये 24 हैं और इधर से भी काउंट कर लिए हैं 24 हैं। इस तरह से आ गया है, यहाँ मैंने निशान लगा लिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए आपने सिलाई कैसे करनी है, आप 24 गिन लें और देखिए ये हमारा अंदर से आपने रखना है इस तरह से। ठीक है, नॉट अंदर आ जाएगी। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये चैन है और ये चैन है, पीछे के चैनों से आपने इस तरह सिलाई करनी है। चैन से चैन को मिला करके सिल दीजिए या फिर आप ऐसे रख लीजिए। ये देखिए इस तरह से रख लिया आपने, ये चैन है। फिर आपने इस चैन से इस चैन तक इसी तरह सिलाई करनी है। ये देखिए, और फ्रेंड्स हमने सीधा रख रखा है, ये देखिए हमने उल्टा नहीं रख रखा है इस तरह से। और ये देखिए हो रही, अब पता भी नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे इसको सिला है। तो इस जूते को सिलने के भी काफी सारे ट्रिक्स होते हैं। इस तरह से ये देखिए चैन और ये चैन मिला करके आपने इस तरह से इसकी सिलाई करनी। ये देखिए, तो ये यहाँ तक करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये यहाँ पे करिए, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी सिलाई हो रही है। बस अब आपने सिर्फ चैन से चैन रख करके इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। और फ्रेंड्स आपने यहाँ तक सिलना है। मैं आपको पहले यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर आपको बताते हैं कि हमें फिर दूसरी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कोने तक आ गए। अब आपने फ्रेंड्स ये जो आपने बनाए ना डबल क्रोशे से, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो फ्रेंड्स आपने 30 तक, यहाँ तक आपने इसको इसी तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है यहाँ तक। ठीक है, तो पहले मैं ये पूरा सीधा सीधा 30 यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये सीधे सीधे मैंने 30 तक सिलाई कर ली है। अब ये जो बताया मैंने आपको कॉर्नर, तो देखिए आपने इसको किस तरह से रखना है, इस तरह से। यहाँ से आपने इसको, ये देखें, आपने इसको एड़ी जो हमारी होगी ना, तो आपने इस तरह से, ये देखें इस तरह सीना है। यानी अब आपने इसको मिला के सीना और इस तरह से सीना है, इस तरह रखना है आपने। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले तो हम इसको पक्का करते हैं, एक बार और इसे सिल देते हैं। और सिलने के बाद ये जो आपका कॉर्नर है इसको तो अंदर कर दीजिए एक्स्ट्रा धागे को, और यहाँ से आपने ये इसको पकड़ करके यहाँ इस तरह से सिल दीजिए। और फ्रेंड्स सिर्फ आपने ऊपर सीना, ऐसा ना हो कि नीचे से भी सिल जाए। तो अब आपने इस तरह से पकड़ना है इसको और चैन से चैन को रख करके
सिलाई कर लीजिए। तो पहले हम इधर की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से, ये देखें ये आ गए, फिर यहाँ से यहाँ पर इस तरह से इसको सिलेंगे तो ये हमारा एड़ी वाला हिस्सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसको अंदर से सुई को, या फिर आप ऐसे करिए इसी धागे को थोड़ा सा दूर दूर इधर की साइड ले आए। इधर का तो आपने सिल लिया, तो हमें नॉट भी नहीं लगानी पड़ेगी और हमारा डबल भी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये हो गया। अब हम दोबारा पीछे आ गए हैं, जैसे हमने इधर का सिला है ना, अब हमने फ्रेंड्स इधर का भी ऐसे ही सीना है, इस तरह से रखिए, ठीक है। ठीक, यहाँ पर आप 2 बार कर दीजिए और अब आपने ये पीछे की चैन और इस चैन को इस तरह से मिला करके इसकी सिलाई करनी होगी। यहाँ रखें और यहाँ रखें, ये देखिए और अब आपने इस धागे को अंदर कर देना है। पक्का कर दीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इधर स्पेस था ना, या तो हमारे पैर डालने का था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स ये हमारा जो है ना, ये हमारी एड़ी नहीं है, ये हमारे आगे का पंजा है जो मैंने आपको पीछे करके सिखाया है। अब देखिए हम कैसे इसको किस तरह से करेंगे, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये आगे से तो इस तरह से आया, और जो हमने पंजा बनाया था ये पीछे से इस तरह से आया, और ये हमारा देखिए पीछे का सोल है। और इसकी डिजाइनिंग देखिए, आगे से हमने जब इसको पैर डाला तो ये था ना, तो ये हमारा डिजाइन है, ये हमारे पीछे की एड़ी तक आ गया है। और अब हमने इसको इस तरह से फ्रेंड्स फोल्ड कर देना है। जब आप फोल्ड करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है, और बनाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने स्क्वायर को बनाना सीखना है और रिपीट करना है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Para